नमस्कार साथियों। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत पढ़ाई करने का सपना देख रहे हो तो साथियों अब मौका आ गया है। एफ वाई यूजीपी सेमेस्टर 1 एडमिशन 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथियों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, जरूरी तारीखें और फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया मोबाइल और लैपटॉप दोनों से। साथियों चांसलर पोर्टल के जरिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सभी कंस्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेज में एफ वाई यूजीपी यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन शुरू कर दिया गया है। तो साथियों इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे आप सेशन 25-29 के लिए आप किसी भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, चाहे कोलंबस हो गया, मार्कम हो गया, आनंदा हो गया, भी कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं अपने एरिया के अनुसार, तो कैसे आप चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन की प्रक्रिया को आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे, एकदम डिटेल में देखेंगे साथियों, और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे हैं। और सबसे पहले हम लोग तो ये जानेंगे कि फॉर्म भरने की तारीख है कब से कब तक है, डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या लगेगा और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। तो चलिए साथियों सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन की ओर ले जाते हैं जो यूनिवर्सिटी ने साझा कर दिया है। तो साथियों ये रहा आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 एडमिशन नोटिस 2025। देख लीजिए साथियों, सबसे पहले आप नोटिस को समझिए, इसके बाद हम आपको साथियों स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आप अपने अकाउंट बना सकते हैं ट्रांसफर पोर्टल में, कैसे आप एडमिशन कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। साथियों applicants for admission in the first semester session 25-29 in constituent affiliated college under Vinod Bhave University Hazaribagh in 4 year undergraduate program in accordance with the provision of NEP 2020 for the state universities of Jharkhand are invited through chancellor portals jharkhanduniversity.nic.in as per flowing schedule। अभी हम सारी चीजों के बारे में समझेंगे। बोला गया है साथियों कि चांसलर पोर्टल के जरिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सभी कंस्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेजेस में एफ यूजीपी यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नेप 2020 के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है, जो कि निम्न प्रकार से है। जिसमें पहला है साथियों स्टार्टिंग डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत है साथियों वो आपका आज से, यानी जब हम वीडियो बना रहे हैं साथियों तो देख लीजिए ये आपका 29 मई है। तो साथियों आपका 29 मई से स्टार्ट हो गया है, मतलब कि आज से, जो कि साथियों लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जो कि आपका 21 जून 2025 तक चलेगी शाम के 6 बजे तक। जो कि साथियों आवेदन की अंतिम तिथि आपका 21 जून 2025 शाम 6 बजे तक। टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, मतलब साथियों मेरिट लिस्ट की संभावित तिथि साथियों 25/6/2025 है। हालांकि कभी कभी लेट भी हो जाती है, तो आप 7वां महीना लेकर चल सकते हैं। देख लीजिए कब से आपका स्टार्ट हो रहा है, 29 मई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका चलेगी साथियों 21 जून तक, मतलब काफी लगभग आपको 20 से 21 दिन दिए जा रहे हैं। तो इस बीच आप कर सकते हैं। 21 तारीख को साथियों बहुत को स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट दिनों में करते हैं, तो साथियों उस समय सर्वर काफी स्लो चलने लगती है तो दिक्कत कर सकती है। तो काफी दिन आपको दिया गया है, तो आप इस बीच में ही भर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और साथियों जो आपका मेरिट लिस्ट है साथियों वो आपका 25 जून के आसपास आ सकता है, हो सकता है इससे पहले आ जाए, या फिर इसके 2-4 दिन बाद आए। और साथ ही मेरिट लिस्ट 2-4 फेजेस में आती है, तो हम आपको सारी चीजें का जानकारी देते रहेंगे, तो आप घबराइए नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तारीख क्या क्या, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीजें। सबसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेट्स आर डायरेक्टेड टू फिल द एडमिशन फॉर्म वेरी केयरफुली बिकॉज एनी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन विच लीड्स टू देयर disqualification for admission may cause the cancellation of admission without refund of application admission fee. Further, they are advised to keep visiting the university website regularly for important instruction, notification and dates uploaded on it time to time। क्या है साथियों, आपको बता दिया आवेदन के लिए आपको क्या क्या करने हैं, इन सारी चीजों के बारे में साथियों। और साथियों दोस्त अगर फॉर्म भरते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होती है। जैसे यहाँ पर आपको बोला गया है कि सिर्फ देखिए एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू फिल द एडमिशन फॉर्म वेरी केयरफुली, मतलब साथियों आप जब भी एडमिशन फॉर्म भरिए तो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिए, क्योंकि साथियों आप यदि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं तो ये आपके एडमिशन को रद्द कर सकती है, और आपको फिर जो आप फी दीजिएगा साथियों वह फी आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो वही है कि एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू फिल द एडमिशन फी ऑफ वेरी केयरफुली
क्योंकि यदि आप कुछ भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकती है और एडमिशन में कॉज दी कैंसिलेशन, और जो आपका एडमिशन है साथियों वो आपका कैंसिल भी हो सकता है विदाउट रिफंड, मतलब आपको फिर रिफंड पैसा नहीं होगा इन सारी चीजों के बारे में। इसके बाद साथियों कुछ नोट करके लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। हम अभी बात करेंगे फीस के बारे में भी, तो घबराइए नहीं, अभी वेट कीजिए। है साथियों, एप्लीकेंट्स विल हैव टू सेलेक्ट ओनली द मेजर सब्जेक्ट्स व्हाइल अप्लाइंग, रेयर सब्जेक्ट्स विल बी अलॉटेड इन द कॉलेज आफ्टर एडमिशन। क्या साथियों कि सिर्फ मेजर सब्जेक्ट का चयन करें, बाकी सब्जेक्ट्स कॉलेज में एडमिशन के बाद मिलेंगे। आप बोलिएगा, देखिए मेजर सब्जेक्ट्स सिर्फ आपको यहाँ पर चूज करने हैं जब आप चांसलर पोर्टल में अप्लाई कीजिएगा। तो जैसे आप मान लीजिए कि मैथ्स मेजर के स्टूडेंट है तो वहां सिर्फ आप मैथ सब्जेक्ट चूज कीजिए, बाकी जो सब्जेक्ट है साथी, जैसे आपको सेमेस्टर 1 में 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे हम आपको बताएंगे वीडियो में, तो घबराइए नहीं, क्योंकि चाहेंगे तो अभी भी बता देंगे, लेकिन अभी आप लोग एडमिशन कर लीजिए। इसके बाद हम तो इस चैनल के माध्यम से आपको गाइड तो करते ही रहेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या सिलेबस है, सभी चीजें साथियों आप हमारे चैनल में भी विजिट करके देख सकते हैं। सभी चीजें आपके सीनियर जो हो गए हैं 27 के 26 22-26 के 24-28 के, इन सारे स्टूडेंट्स का आप देखिएगा तो पूरा चैनल में सभी चीजें करवाई गई है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, इन सारी चीजें के बारे में। लेकिन अभी बस हम लोग चांसलर पोर्टल और आपका एडमिशन कैसे होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन जो जो आपका जरूरी है साथियों एडमिशन टाइम, वो सारी चीजें हम बता दे रहे हैं। क्या है कि applicants will have to select only the major subjects while applying। साथियों जब अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप मेजर सब्जेक्ट्स का चयन करें, जो बाकी सब्जेक्ट है साथियों वो आपको कॉलेज एडमिशन के बाद अलाउ कर देगी, क्या क्या लेना है सो। इसके बाद साथियों द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्लोइंग द रिजर्वेशन पॉलिसी लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एज अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। साथियों क्या है कि मेरिट लिस्ट 12वीं के मार्क्स के आधार पर बनेगी और झारखंड सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। वही है कि द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन द 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्लोइंग द रिजर्वेशन पॉलिसी लेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एज अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। मेरिट लिस्ट 12वीं के मार्क्स के आधार पर बनेगी और झारखंड सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी को यह फॉलो करेगी। इसके बाद साथियों एप्लीकेशन फी 300 रुपए रखा गया है सभी कैंडिडेट्स के लिए। फॉर एनी क्वायरी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट ऑन दी मोबाइल नंबर 7903876629। इसमें और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, तो अब देख लीजिए साथियों कहाँ क्या क्या है। देखिए आपका जो अप्लाई करने की तारीख है वो 29 मई से है और उसका लास्ट डेट है साथियों 21 जून शाम के 6 बजे तक, और जो मेरिट लिस्ट की संभावित डेट है साथियों वह है 25 जून को। इससे आगे पीछे भी हो सकता है, तो लेकिन जून के लास्ट तक ही आ जाएगी। और साथियों आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स को, नाम को अच्छे से देख ले, 2-3 बार चेक कर ले, क्योंकि साथियों आपको कोई भी एक गलत इंफॉर्मेशन आपका एडमिशन कैंसिल का कारण बन सकती है। और साथियों आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करने के लिए झारखंड यूनिवर्सिटीज.nic पर जाना है। कैसे जाना है, किस प्रकार करना है, अभी आपको वीडियो में बताएंगे। तो ये सारी चीजें, और जो आपको फी लगने वाला है साथियों वह 300 रुपए लगने वाला है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये सारी चीजें थी। आइए साथियों अब हम आपको बताते हैं कि कहां से आप अपने चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, अब मोबाइल से कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं तो कोई भी ब्राउजर को आप ओपन कर सकते हैं। और सबसे पहले साथियों वहां पर आपको झारखंड यूनिवर्सिटीज.nic पर चले जाना है। कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, देख लीजिए। और आप न्यू कैंडिडेट है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा कि डोंट हैव एन अकाउंट, तो देन यहाँ पर अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा साथियों तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, देख लीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और साथियों ईमेल आईडी आप वही डालिएगा जो आप हमेशा रखिएगा। ये नहीं कि अभी आप कुछ डाल रहे हैं फिर आपके कॉलेजेस में होगा उस टाइम कुछ और डाल रहे हैं तो ये बाद में आपको दिक्कत करेगा। फिर यूजर नेम डालिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड, फिर आप न्यू पासवर्ड को यहाँ पर मतलब पासवर्ड को क्रिएट कीजिए। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा डाल के साइन अप करना पड़ेगा। देन फिर आपको साइन अप जैसे कीजिएगा, फिर यहाँ पर आप लॉगिन के पोर्टल में आ जाइएगा, जैसे कि हम यहाँ पर हम पहले से ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर है मेरा विकास भाई -999, फिर यहाँ पर पासवर्ड है तो पासवर्ड को हम यहाँ हाइड करके रखे हैं। तो 3+1 या 4 होता है, तो यहाँ 4 हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम मेरा वहां पर खुल जाएगा, देख लेते हैं फिर लोग। खैर हटाइए, कोई बात नहीं। जब हम लोग अभी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी हम यहाँ पर प्रिपेयर करके नहीं रखे हैं, और साथियों आज 29 मई है तो अभी तक 12th का रिजल्ट नहीं आया है।
इसलिए जैसे ही रिजल्ट आता है साथियों, हम आपको एकदम डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे इसमें कि कैसे आप इसमें स्टेप बाय स्टेप सेशन 25-29 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप मोबाइल से अप्लाई करना चाहें या फिर लैपटॉप से अप्लाई करना चाहें, किसी से भी अप्लाई करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। और इसी के साथ साथियों हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको सेमेस्टर 1 में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। लेकिन आपको जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो उसमें सिर्फ आपको मेजर सब्जेक्ट, जो आप मेजर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना चाहते हैं, बस उसी को आपको चूज करना। बाकी सब्जेक्ट्स आपको एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए देगी, तो उस समय आप सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स का ही करें। और साथ ही हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो इसमें लाएंगे, किसी का हम आपको फॉर्म फिलअप करके बताएंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है और सभी चीजें साथियों, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सारी चीजें। क्योंकि अभी तो आज 29 मई है साथियों, देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि अब वीडियो में फेक बना रहे हैं, कुछ ऐसा है। देखिए आज 29 मई है, तो अभी तक 12th का मार्कशीट नहीं आया है साथियों। अभी आज जब तक मार्कशीट नहीं आएगा तब तक आप भरिएगा कैसे, क्योंकि उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट आने वाला है। और अभी सीयूटी का भी नहीं आया है, तो इसलिए जब भी आपका कल या परसों में आपका आ जाता है रिजल्ट, तो हम लोग इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से पूरा फॉर्म को, एडमिशन फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो साथियों वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथियों इस चैनल में आपको आपकी यूनिवर्सिटी के सभी सेमेस्टर की अगर पूरा कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, तो आप अभी से ही आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सभी चीजें साथियों A to Z आपको इस चैनल में करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ हम सभी प्रकार की जानकारी, स्टडी मटेरियल हम वहाँ पर साझा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।